जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। आज हम लोग डाह नाटक के दूसरे अंक को देखेंगे। अगर आपने पहला अंक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल खोटा स्टडी में जाके डाह नाटक के पहला अंक को देख सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डाह नाटक का दूसरा खांधा यानी दूसरा अंक, ठीक है। तो ये दूसरा अंक का पहला दृश्य है और आपने किस तरह से देखा था पहला अंक के चौथे दृश्य में किस तरह से सेठ रेवती प्रसाद जो है विवेक को जो है पैसे दे देता है, ठीक है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राति के समय जबकि विवेक सौंसे घरवन सुतल रहत ओकर घरे 2 गो चोर ढुक गए हलथिन, है ना। और रात के समय क्या था कि विवेक जो पूरी तरह से सो गया था, उस टाइम क्या हुआ कि विवेक के घर में 2 ठो चोर घुस गया था। एगो का हाथे टोरच है, दोसर का टे एगो बक्सा के ताला तोड़े खातिर पछेर रहल है ना। एगो के हाथ में टॉर्च है और दूसरा जो है वो क्या है, ताला, जो बक्सा का जो ताला होता है वो तोड़ रहा है। से ताला खुजे है, ओकर में जते कच्चा पैसा रहे सोभे बोटेर के 2 चोरवन भागा है ना। और वो ताला खुल जाता है और दोनों चोर जो है वो वहाँ पर जितना भी पैसा कौड़ी होता है सब वहाँ से लेकर फरार हो जाता है, ठीक है। विवेक जाग जाए और विवेक क्या है कि उस दौरान जो है वो जग जाता है। विवेक के हका वो चोरवन के देख ले है ना। और विवेक बोलता है कौन है, और वो चोर को देख लेता है। चोर 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 पकड़िया हो चोर, और वो चिल्लाने लगता है कि चोर है, पकड़िए पकड़िए चोर है, ये चिल्लाने लगता है। कौन? विवेक। ताला चोर सब भाग जात, बत्ती बरे है रचना और शेखर के आँख मैसले प्रवेश, है ना। और चोर चोर हल्ला से जो है उसकी वाइफ रचना और उसका भाई शेखर जो है वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। शेखर की बात लागे भैया? शेखर बोलता है क्या बात है? विवेक, अरे शेखर हमिन लुटाई गेली रे शेखर, चोरे सब जो हड़बल टाका पैसा लेके भाग गेला रे भाई, है ना। और विवेक बोलता है शेखर हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए, हम लोग का जितना भी पैसा रखा हुआ था वो क्या हुआ, वो चोर सब लेके भाग गया, ये बोलने लगता है। कौन? विवेक। शेखर, कंधे गेला तू सब, आवा भैया चला हमिन उखनी के 5 धरिए, है ना। और शेखर बोलने लगता है चलिए भैया हम लोग भी उस चोर का पीछे से पीछा करते हैं। रचना, नाय तोहनी ई तरी छूछ हाथे एते राते हमें नाय जाए देबो, है ना। रचना बोलती है कि इस तरह से खाली हाथ में जो है तुम लोग को इतना रात में हम नहीं जाने देंगे। तोहनी कौनो सूरतें नाय जाए पा रहा है खान, है ना। और कोई भी सूरत में हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। शेखर, नाय भोजी, नाय रोका हमनी के, तो है नाय जाना है भोजी, कते जतन से हम इन 2 भाई उ टाका टाके रखल हों, है ना। और शेखर अपना भाभी को बोलता है कि कितना जतन से, कितना मेहनत परिश्रम से वो जो पैसा था वो जमा हम लोग किए हैं, ये शेखर बोलता अपना भाभी रचना से। तो हैं ना जाना भौजी हमनी के एखन ज़्यादा, है ना। और आप नहीं जानते भाभी कि हम लोग कितना जतन से इसको रखे हैं, हम लोग को जाने दीजिए। रचना, नाय शेखर हमें एते रात के कखनों जाए देबो, है ना। और रचना बोलती है कितना रात के हम बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। तो है ना जाना है चोर कते निर्दय हेवे हैं, और आप नहीं जानते हैं कि चोर सब जो है कितना निर्दय होता है। विवेक, मुड़े हाथ लेके बैठ जाए, हमें लुटाई गेलो, हमें सब करल धरल पर पानी फेराई गेल, हाय रे मुदय, है ना। और वहाँ पर जो है विवेक पूरी तरह से हताश हो जाता है और कहने लगता है कि हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हम लोग का जितना भी कराया था उस पर पानी फिर गया, ठीक है। वो हार गिरे है ना। पहला दृश्य ख़त्म नहीं हुआ है। पहला दृश्य का एक सीन जो है वो रात का समय होता है, जो कि चोर सब
आते हैं, मोहड़ा फेर। फिर उसी दृश्य में, पहला ही दृश्य में क्या होता है कि रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के ऑफिस है ना, और पहला दृश्य में एक सीन कहाँ का है, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के ऑफिस का। ठीक है, लेता है। सेठ और मैनेजर दुयो झन बैसल हद विवेक मुँह लटकाई के ढुके हैं, है ना। और वहाँ पर उसके ऑफिस में मैनेजर और सेठ जो है एक साथ बैठे हुए हैं, और विवेक का वहाँ पर मायूसी के साथ क्या है, प्रवेश होता है। सेठ के विवेक, आओ विवेक, एखन हमें तोर आसरा देखा हलो, सोचलो टकवा काहे ने अपन हाथे तोरा दो, तनी थाम ए ध्रुव सिंह, है ना। और सेठ बोलता है कि आप ही का आशा देख रहे थे, क्योंकि इसके साथ जो है वो पैसा देने का बात होता है। 500 रुपया पहले दे चुका था और 500 रुपया आज देने का बात था। ठीक है, ये जो पैसा है हम अपने हाथों से आपको दे दें, है ना, तो थोड़ा सा आप रुकिए। और वो जो है मैनेजर ध्रुव सिंह को आवाज़ देता है। मैनेजर, हाँ मालिक। सेठ, जेटा एखन हमें जो तोरा 500 दिलियो सेटा दे तो हमरा, है ना। और सेठ बोलता है मैनेजर को कि अभी अभी जो तुमको 500 रुपया दिए हैं वो हमको थोड़ा सा दो तो। मैनेजर, एखन ला मालिक, ध्रुव सिंह टाका दे दे हैं, है ना। और ध्रुव सिंह जो है वो पैसा दे देता है। सेठ टाका लेके, हे ले विवेक, गैन ले, पूरा पूरी 500 हो, है ना। और सेठ पैसा दे के बोलता है कि हाँ ये लो, और देखो पूरा पूरी 500 है। विवेक, माफ़ करा सेठ जी, अब हमरा टाका के दरकार नखे। और विवेक बोलता है कि अब हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है। सेठ, की काहे, अरे तो ई तरी मंझान काहे, की भेले। और सेठ जो है बोलता है कि क्यों नहीं लेगा, काहे नहीं लेगा, है ना, और तुम इतना परेशान क्यों है, क्या बात है, ये पूछता है कौन, सेठ जी। विवेक, असल में तो सेठ, अरे भाई कोनो तो बजिक, काल है तनी तोरा टाका के दरकार हलो, आज कहे जे दरकार नखे, अलबत्त लोग हके तो, है ना। मतलब कल बोल रहा था कि पैसा की ज़रूरत है, आज बोल रहा है पैसा का ज़रूरत नहीं है। मतलब किस तरह से तुम बात करता है, कल दूसरा बोल रहा था और आज तुम दूसरा बोल रहा है, क्या बात है, इस तरह से पूछता है सेठ जी। विवेक, कुछ ऐसने अलबत्त भई गई एक बाय, है ना, और कुछ ऐसा ही हो गया अचानक मेरे साथ। ठीक है। सेठ, से किन ईयर, सेठ पूछता है सो क्या चीज़ हो गया। विवेक, आज राते हमार घरे चोरी भई गए। सेठ, चोरी भई गए कैसे। वो विवेक बोलता है कि आज मेरे घर में चोरी हो गया। तो सेठ बोलता है कैसे कैसे चोरी हो गया। विवेक, जैसन चोरी भेवे हैं, है ना। विवेक बोलता है जैसे चोरी होता है। सेठ, ओह हाँ, हमार कहे के माने हके जे तो चोरवन के चिन्ह ही ना है ना। और सेठ बोलता है कि क्या तुम चोर सबको पहचाना या फिर नहीं पहचाना। विवेक, हमें जाले जागलों ताले चोरवन सभे कुछ ले दे के भाग गेल हला, है ना। और विवेक बोलता है कि जब तक हम लोग जागें तब तक क्या है कि चोर जो है वो सब, चोर सब जो है वो सब ले दे के भाग गया था। अब हमें तोहर से 500 ले के की करबे। हमार शोभे जमा टाका 4,501 के डाका भई गेल, है ना। और अब हम ये पैसा लेके क्या करेंगे, ये 500 रुपया लेके क्या करेंगे। मेरा घर से जो है वो पूरी 4,500 रुपया का जो है वो चोरी हो गया है। तो इसको लेकर अब हम क्या करेंगे। ये कौन बोलता है, विवेक अपना सेठ से। सेठ, हे भगवान, इटा बड़ी खराब भेलै। एखन तो ऐसा कर, तो एहे समय जाए के थाने एक रिपोर्ट लिखाई दही। सेठ बोलता है कि ये तो बहुत ख़राब हुआ, तुम ऐसा करो कि अभी तुरंत जाओ और थाना में रिपोर्ट लिखवा दो, FIR करवा दो। विवेक, आप कोनो फायदा नखे सेठ जी, उल्टाए के आरो हमार से 500-600 पुलिसे झाँक लेती और हमार घरे दले बले आए के पेट पूजा कार्तिक से झनगे, कोनो लाभ नहीं होते, है ना। और विवेक बोलता है कि आप कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करने से और क्या होगा, मेरा और भी 500-600 रुपया खर्चा हो जाएगा और उसके साथ साथ पूरा दल बल के साथ आएगा और
घर में पेट पूजा भी करके चाय पानी पी के जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कौन बोलता है? विवेक। सेठ, से तो मोटा मोटी तो जायजे बच के हैं। हाँ, सो तो तुम जो है वो सही बोल रहा है। आप पुलिस के बापे तो टाका के घुराए नाय देते हो, है ना। पुलिस का बाप भी क्या है कि तुम्हारा जो पैसा है जो चोरी हुआ है वो घुमा नहीं दे पाएगा। आप संतोष करें मैं भलाई हो विवेक, है ना। और सेठ बोलता है कि अब तुमको संतोष करने में ही भलाई है। और आपने अगर आपने इससे पहले के दृश्य को देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से सेठ रेवती प्रसाद के द्वारा ही जो है वो चोरी करवाया जाता है। चू चू बेचारे आप पेट काट काट के एक एक के छेदाम जमा कर ले जे एगो मिशन किनब, है ना। चुप चुप रहो, है ना। बेचारा क्या किया कि किसी तरह से पेट काट के जो है वो मशीन खरीदने के लिए पैसा जमा किया। मैंतुक ई गुंडा जे आज कल गाँवे बढ़ गेल हद कर देल हत, है ना। लेकिन क्या है कि आजकल ये जो गुंडा सब जो है जो गांव में बढ़ गया है वो एकदम हद कर दिया है। आजकल डेली गाँवे एगो कांड हेवे है, पर वाह रे गाँवे के शासन ककरो तैनको दहिन घमे, है ना। और आजकल जो है डेली क्या है कि चोरी चपाटी का घटना होता है, लेकिन किसी का भी है वो दही नहीं घमता है, किसी का आवाज़ जो है एक साथ बुलंद नहीं होता है। गरीब दुखाई के जीना भय भार भय गेल है बदमाशे के चलते, है ना। और गरीब सबका क्या है इस गांव में जीना हराम हो गया है बदमाश की वजह से, है ना। और ये देख देख के जो है हमको बहुत चिंता हो रहा है कि हम लोग जैसा शरीफ आदमी जो है वो इस गांव में कैसे रहेंगे। खैर तो ये फिक्र नहीं कर, है ना। और फिर सेठ बोलता है कि छोड़ो ये जो चिंता है तुम मत करो। और फिर बोलता है सेठ, ए मैनेजर हाँ मालिक। सेठ, विवेक कुमार वर्मा के 5,000 टका नगद दे दही। एकरा मशीन कितना जरूरी है, न तो यदि पानी के चलते खेती मर जीते तो फिर जीना मुश्किल है जीते, है ना। और सेठ फिर बोलता है कि मैनेजर अभी तुम विवेक कुमार वर्मा को जो है 5,000 रुपया नगद दे दो, क्योंकि इसको जो है मशीन, है ना, पानी पटाने का मशीन कितना ज़रूरी है। नहीं तो इसका जो खेत है वो पानी के दुख से जो है पानी के चलते जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, जिससे इन लोग का जीवन बसर करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। विवेक, मैंतुक सेठ जी तोएं, है ना। मैंतुक बोलता है सेठ जी तोएं, तो सेठ बोलता है कर्जा देहियो, मुद्दा एगो शर्त रहतो जे पैत महीना तोर तनख्वाह से 500 टका काट लेल जीतो, है ना। तब ले जब ले शोभे असूल ना भेजितो। हाँ दे रहे हैं, ये कर्जा के तौर पर समझो। और इसमें एक शर्त है कि 500 रुपया प्रत्येक महीना तुम्हारा जो सैलरी है उससे कट जाएगा, और तब तक कटेगा जब तक तुम्हारा ये पूरा कर्जा माफ़ नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरा कर्जा नहीं दिया जाता है। और सूद के जहाँ तक बात है तनी सोचे भावे, है ना। और जहाँ तक सूद का बात है वो थोड़ा सा सोचने लगता है। आप तोर से कते सूद ले जाओ, है ना, इटा तनी भावे होते। खैर ताले तो पैसवा ले हम ताले सोचे ही, है ना। तब तक तुम पैसा लो तब तक हम सोचते हैं। मैनेजर एकरा दीही टका, है ना। और फिर बोलता है मैनेजर इसको दे दो पैसा। मैनेजर विवेक के रुपया दे ही और विवेक तकरा ले है ना। और मैनेजर क्या है कि पैसा देता है और विवेक उसको ले लेता है। ए विवेक छोड़ फालतू झमेला, तोहूँ बुझबे जे सेठ जी बनिया भई गेलत। सूद तो हमार कुले कोई नहीं लेल हथिन, आपन मजूरन से सूद जो है वो मेरा कुल खानदान में कोई नहीं लिया है, और वो भी अपना मजदूर सब से। ठीक है, जो अपन काम कर तो आइजे कीन ली हैं मैंने कि मिशनिया, है ना। और जाओ तुम अपना काम करो, और मशीन भी जो है तुम आज ही खरीद लो। ठीक है, न तो बेड़ाइल जुगे की ठिकान, लेकिन ये बेड़ाइल जुग में कोई ठिकाना नहीं है। अब देख सकते हैं कि चोरी भी वही करवाया है और बाद में पैसा भी क्या है वही दे रहा है। ठीक है। विवेक बेस सेठ जी जहाँ है ना। और धन्यवाद बोल के जो है विवेक वहाँ से निकल जाता है। सेठ चेहाई के हाँ गो बात एखन आयद भेलै। विवेक के विवेक की कह सेठ जी, है ना। और सेठ जो है थोड़ा सा अचानक बोलता है कि हाँ अभी हमको एक बात याद आया,
सुनो विवेक, इधर सुनो। विवेक बोलता है क्या बोल रहे हैं सेठ जी? सेठ, एखनी एगो बात एखन आयद पड़ल। कल एगो ऑफिसर आए रहल हत जिला ले, है ना। और अभी हमको एक बात याद आया, कल एक ऑफिसर आ रहा है जिला से, उनका हमार कारखाना देखे के है और उसको जो है मेरा कारखाना देखना है। बुझे ले एगो पुरान मिता लागत हमार, है ना। और समझने में एक क्या है कि मेरे एक पुराना मित्र हैं, ठीक है। उनका हमार कारखाना देखे के है। जखन हमें तीसरा क्लासे हली, हमने दुयो जन संगी पढ़ हली, है ना। जब हम तीसरा क्लास में पढ़ रहे थे तब हम लोग क्या थे, हम लोग साथ में दोस्त हैं। कौन? तो जो ऑफिसर आ रहे हैं। अब इटा तकदीरे के बाद कह जे उ एते बड़ ऑफिसर बन गेला और हमें हियाँ के तोहिन ठिन लोहा लकड़े मुड़ खेपो हों, है ना। और ये तकदीर का ही बात है कि वो ऑफिसर बन गया और हम आप लोग के साथ जो हैं वो लोहा लकड़ में दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है विवेक। तो एकर खातिर की कहा है हमरा सेठ जी, है ना। तो इसके लिए आप हमको क्या बोल रहे हैं? तो सेठ, कोन्हो कहियो एहे जे जखन वो भीतर ढुकता सोभिन मजदूरन आपन काम से मतलब रखता, कोन्हो फालतू गप नहीं, है ना। और यही बोल रहे हैं कि जब वो आएंगे तो सभी मजदूर सबको आप समझा दीजिएगा कि सब अपना अपना काम करेंगे, फालतू जो है वो गप सड़ाका नहीं करेंगे। और यदि केकरो से कोन्हो पूछ बैसवथिन तो तकर जवाब की निहर उनका देती सेटा शोभे के समझाए दिए, है ना। विवेक को ये जिम्मेवारी दिया जाता है कि अगर किसी तरह से कोई पूछताछ करता है तो उसका जवाब किस तरह से देना है वो तुम समझा देना। हमरा विचारे तो कोनो पूछे के नौबत ना आयत तभू तो तनी चेतवे रखिए, है ना, रहिए। मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी समझा देना, है ना, मजदूर सबको। बुझले ने, इटा शोभिन के समझाए दी। और यही बोलता है सेठ जी कि समझा देना सबको। विवेक, तोहें चिंता ना करा, हम शोभे देख लेबे, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देख लेंगे। सेठ फिर चढ़ाए के, अरे हाँ तोर घरे बंदूकों होनी। और फिर चढ़ाए के बोलता है कि अरे हाँ तुम्हारे घर में बंदूक भी है ना। विवेक, हाँ है तो पौर साल किनल हो और उसको अगले साल खरीदे हुए हैं। सेठ, सेटे तो ताओ चोरी भेजा है ना। और तुम्हारे घर में बंदूक है फिर भी चोरी हो जाता है। भला बंदूकें की करते, ओकर उपयोग भेवे पारते तबे नहीं। भला बंदूक ही क्या करेगा, उसका उपयोग करने वाला होगा तब ना। ये कौन बोलता है? सेठ। ठीक हो जो। और सुन, ई टाका जे एखन हमें दिलियो इटा केकरो से नाई कहबी, ने तो शोभे मजदूरन तंग करे लगता। एकर दिशा रखिए भाई, है ना। और ये जो पैसा दिए हैं उसका जो है जिक्र आप कोई मजदूर सबसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो सब भी तंग करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो बात है वो किसी के साथ नहीं बोलना है। ये सेठ जी जो है विवेक को बोल के वहाँ से भेज देता है। पर्दा गिरे है और यहाँ पर जो है सीन ख़त्म होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला अंक का पहला दृश्य में है, जिसमें एक जो सीन है जहाँ पर चोरी होता है और दूसरा रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का जो ऑफिस है वहाँ पर सीन है, ठीक है। वहाँ पर एक सीन को दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं मोढ़ा 2। अब यहाँ से हम लोग का दूसरा अंक का दूसरा दृश्य, ठीक है ना, यहाँ से है। पर्दा के पिछवाड़ी से कारखाना के मशीन चले के गुहिल सुनाए रहल है ना। और पर्दा के पीछे से जो है वो कारखाना का मशीन चलने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। एक दने जे विवेक के कारखाना के उर्दिए और दोसर दने से आपन टिफिन कारी ले ले विराट ढुके, है ना। और एक तरफ विराट जो है वो खड़ा है, एक तरफ जो विवेक जो कारखाना का दरवाज़ा में खड़ा है, और दूसरी तरफ क्या है कि टिफ़िन लेकर जो है वो विराट का प्रवेश हो रहा है, ठीक है, आ रहा है। विराट आज तो फिर ठान करके आयल है ना। और विवेक विराट को बोलता है कि आज तुम फिर लेट करके आया है। विराट, असल में घरे बुतरू बीमार है विवेक, है ना। असल में क्या है कि उसका जो बेटा है वो बीमार है, ये कारण बताता है। विवेक, तोर बुतरू बीमार हो तो ना, है ना, तुम्हारा जो बच्चा है वो बीमार है, तुम तो नहीं ना है। तो रोजे एगो बहाना करे हैं
तोर मालूम हो एखन कते बजे है ना। और तुम रोज़ रोज़ बहाना करता है, तुमको पता भी है कितना टाइम हो रहा है। घड़ी देखी 9:20 भाई चलल है। बाप गो 1 घंटा 20 मिनट लेट नाय आज तो भीतर आपन कामे नाय जा पारे, जो आपन घर घूर हमें कुछ नहीं सुनबाओ आज, है ना। और टाइम देख रहा है अभी कितना हो रहा है, 9:20 हो रहा है। और आज जो है किसी भी हालत में तुमको कारखाना में नहीं देंगे। जाओ तुम अपना घर जाओ, आज काम तुम नहीं करो। ये कौन बोल रहा है? विवेक। विराट, एक धा आर मौका दे विवेक, घूर बेजी से आयद रखब। एक बार और मौका दीजिए, अगला बार से जरूर याद रखेंगे। विवेक, आयद की कोनो हाटे बाजारे बिकाय के जिनिस लाइजे तो जाए के किन लेबे, है ना। और याद जो है वो क्या मतलब कोई हाट या बाजार में मिलता है जो तुम उसको जाके किन लेगा। आर तो ठीन रहे के जहाँ तक बात है, इटा तो ठीन है ये ना हो, है ना। और जहाँ तक तुम्हारा बात है तो तुम्हारे पास ये जो है वो है ही नहीं कि तुम इसको याद रखेगा, तुम्हारा जो रूटीन है उसको फॉलो करेगा। फिर की रखबे, आई एम सॉरी टुडे तो जा पा रहे, है ना। और तुम जो है आज जा सकता है। आई एम सॉरी टुडे, आज तुम जो है वो जा सकता है, आज बहुत लेट हो गया है। विराट, छमछमाए के कहिले बेसी तंग करे हैं विवेक, जब यह कारखाने 100 दिन काम करे के ठहरलक तो कि कधियो 10-5 मिनट के भूल चूक माफ नहीं हेवे पारी ने की, है ना। और विराट बोलता है थोड़ा सा छमछमा के कि जब यही कारखाना में हम लोग सबको काम करना है और इतना दिन से सेवा दे रहे हैं तो क्या 10-5 मिनट जो है वो लेट नहीं हो सकता है। विवेक, जरूर हेवे पारे, मैं तो तोर जैसा आदमी के नहीं, है ना। अब विवेक बोलता है कि जरूर हो सकता है लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी का नहीं, क्योंकि तुम जो है वो डेली यही काम करता है। विराट, तो कि हम मानुष नहीं लागो, क्या हम मनुष्य नहीं हैं। विवेक, देख तोर से बेसी बकबक करे के हमरा फुर्सत नखे तो एक कामे आज नहीं जा पारे, इटा हमार कहना हके, है ना। आज जो है ज़्यादा तुमसे बकबक नहीं कर पाएंगे, आज तुम काम में नहीं जाएगा, यही मेरा कहना है, काहे कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। विराट, देख बेसी खरखाए नाय बन, बुझलें, कोई भी चीज़ के एगो हद हेवे है। और विराट वहाँ पर बोलता है ज़्यादा तुम मत बोलो, ज़्यादा तुम मत बनो, है ना। कोई भी चीज़ का एक हद होता है, हद को तुम पार कर रहा है वो तुम मत करो। ये जो है विराट विवेक को बोलता है। विवेक, आर तो आप हद से आगू बढ़े लागल हैं, यू गेट आउट नॉनसेंस, है ना। और विवेक भी बोलता है कि अब तुम और ज़्यादा हद से आगू बढ़ रहा है, यू गेट आउट नॉनसेंस, है ना, तुम यहाँ से जाओ। तमतमाए के विवेक के प्रस्थान, है ना, तमतमाए के विवेक के प्रस्थान। और तमतमा के जो है गुस्सा के जो है वो विवेक वहाँ से चला जाता है। विराट, नुनु बेसी अजलेत नाय ने कर बेसे है, एखन हमें घूर जाओ आज, मनी कि इटा हमें सराय जिंदगी याद रखब, है ना। ठीक है, हम आज जा रहे हैं लेकिन ये जो आज का जो बात है ये हम क्या है ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और विराट जो है याद रखने का प्रतिज्ञा लेता है। मालिके के करखाए बनल है सार, है ना, और मालिक का पूंछ बन गया है सार, इस तरह से बोलता है कौन? विराट, किसको? विवेक को। और वो भी वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। मोढ़ा फैल। और फिर एक अलग सीन है उसी दृश्य में, दूसरा ही दृश्य में विराट घर घूर रहा हैं, दोसर दने से शेखर के कोदार ले प्रवेश, है ना। और जाते समय जो क्या है एक सीन यहाँ पर है कि घर जाते वक्त जो है विराट का जो भेंट होता है वो शेखर से हो जाता है। विराट, के शेखर? शेखर, हाँ भैया हम ही हको। और शेखर बोलता है हाँ हम ही हैं। विराट, कहाँ से आ रहा हैं? ये कोदार लेके, है ना। और ये तुम कहाँ से आ रहा है कोदार उदार लेके? शेखर, आर कहाँ से आओ, तोहें तो जानबे करा हमार रीस खेती में है, एखन खेते पानी पटा रहल हैं, जबले लौतन मिशन आयल है आप तनी कामों बढ़ गए है ना। और शेखर बोलता है आप तो जान ही रहे हैं कि हम खेत में ही ज़्यादातर काम करते हैं और खेत का काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, जब से मशीन आया तब से काम जो भी है वो और भी बढ़ गया है। विराट, हाँ काम तो बढ़बे करतो,
और दिन पर दिन आरो बढ़तो है ना, और काम तो बढ़बे करेगा और दिन ब दिन जो है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, और विराट जो है जो मौका खोज रहा था शेखर के साथ, वो मौका अब आ गया है। ठीक, शेखर कहे के माने है ना, और शेखर बोलता है कहने का मतलब विराट यह है कि तोर भाई कारखाने काम करा हथुन, उनकर काम बढ़े तो कोनो सवाले नखे है ना, और तुम्हारा भाई जो है वो कारखाना में काम करता है। विराट यह तो कि तोर भाई कारखाने काम करा हथुन, उनकर काम बढ़े तो कोनो सवाले नखे, उनकर तो 8 से 5 बांधल तो तोर सेटा नखो नहीं। और बोलता है कि तुम्हारा भाई जो है वो तो कारखाना में 8 से 5 जो है वो काम करता है, तो उसका तो काम बढ़ने का सवाल ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो ऐसा नहीं ना है। शेखर हाँ, ये निहर सोचक भावे तो ठीक है कहा है ना, और इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। विराट आप जैसे जैसे खेती बढ़तो तोर कामों बढ़ले जीतो। और विराट फिर वहाँ पर बोलता है कि जैसा जैसा खेती बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा काम भी बढ़ते जाएगा। मुदा मान गेलियो तोरा भाई अति खटे हैं, देश दुनिया के कोई फिक्र ना है, बस नारायल हैं जे नारायले हैं है ना। और विराट बोलता है कि तुमको भी मान गए एकदम, तुम एकदम बहुत ज़्यादा खटता है और देश दुनिया का जो है वो कोई फिक्र नहीं है, जो तुम काम कर रहा है सो काम कर ही रहा है। ये कौन बोल रहा है? विराट बोल रहा है शेखर को। शेखर की करल जाए विराट भाई, कमाई तो जीने के हक है, चाहे जते पसरे समटे तो हमरे होते है ना। क्या करें विराट भाई, काम तो करना ही होगा, और काम जितना भी पसरेगा उसको करने का भी जिम्मेवारी वो हम ही को है। विराट काहे रे, समटे छूछे तोरे काहे है तो तोहिन के काहे ना है ना, और तुम ही को सिर्फ ये काहे करना होगा, तोहिन के काहे ना, यानी तुम लोग दोनों भाई इसको काहे नहीं कर सकता है। चाहे तो तोर भाइयों तो ये कमवन के समेट सका हथुन है ना, और चाहे तो तुम्हारा भाई भी तो इस काम को कर सकता है, लेकिन तुम ही सिर्फ इसको काहे कर रहा है। शेखर काहे नहीं, मानुष की नाय करे पारे है ना, क्यों नहीं, अगर मनुष्य चाहेगा तो क्या नहीं कर पाएगा। मुदा कधियो करल जे नखत है ना, लेकिन ये काम जो है मेरे भैया कभी किए नहीं है। आप यदि एक दिन हार जोते खोजबथिन तो नहीं होते है ना, और एक दिन अगर काम कर भी देते हैं तो नहीं ना होगा मेरे भैया से, चाहे आपने ठेसता चाहे बरदवन के ठेसथिन, चाहे तो अपने ही ठेसा लेंगे या फिर जो बरद है यानी जो बैल है उन लोग को ही नुकसान पहुंचा देंगे। विराट तो एखन तो कहाँ जा है ना, तो अभी तुम कहाँ जा रहा है? शेखर जलपान खातिर घर जाही। विराट बाप गो 10 बजे जलपान, और फिर विराट बोलता है कि बाप रे 10 बजे जलपान। शेखर की करल जाए, हमार कामे ऐसा है जे तनी देर सवेर होवे जाए। विराट देख शेखर तो आरो कुछ करबे जीवन में, नहीं खाली हारे जुटते रहबे है ना। और इस तरह से शेखर जो है बोलता है कि जीवन में और कुछ भी करना है या फिर तुम हार ही जो है वो जोतते रहेगा। ये विराट बोलता है शेखर से। शेखर तोहर कहे के माने, और शेखर बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब। विराट फिर उसको पूरी तरह से समझाता है। आप तो कोनो दूध पिया बुतरू तो ना हके जे हमें तोरा डेगू पेछू बुझेबो है ना, और तुम जो अब कोई बच्चा नहीं है कि तुमको हर बात में तुमको समझाते रहेंगे। ठीक है, आगे पीछे समझाते रहेंगे। इंसान खातिर इशारा काफ़ी हेवे है, काल्हू तोर बिहा भय हेतो, काल्हू दिने गिदरू बुतरू हेतु, उ सबके पढ़वे हेतो लिखवे हेतो मानुष बनवे हेतो, उनकी के शादी ब्याह करे हतो, आयल गेल सभे देखवे तो है ना। कल के डेट में कल तुम्हारा शादी होगा, विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, उसको पढ़ाना लिखाना होगा है ना, और उसको मनुष्य बनाना होगा, और उसका भी शादी ब्याह करके है ना, और आयल गेल सब देखना होगा। तो ये सब कैसे होगा, ये तुम जरा सा सोचता है। ये बात जो है विराट जो है वो शेखर को ये बात बोलता है। शेखर कर्मे के दिल हामिन दुयो भाईठिन सब कुछ है, इतना जमी जगह है जे हमार सौसे घरवाइन भैर बछर बैस के खैता है ना। और शेखर बोलता है, जवाब देता है, तो इस बारे में हमको क्या सोचना है, हम भगवान के देन से
या जितना करते हैं उससे क्या है कि हम लोग दोनों भाई के पास बहुत ज़मीन जगह है, जिससे हम लोग बैठ के साल भर जो है हम लोग खा सकते हैं। भगवान के देन से इतना सारा चीज़ हम लोग के पास है। विवेक, हमनी दुइयो भाई ठीन नाय बजिक के हमार भाई ठीन कहे तो बेस रहते है ना। और हमनी दुइयो भाई बोलने से अच्छा होगा कि तुम बोलो कि तुम्हारे भाई पास, काहे कि एखन सब जमी जगह तो उनके नाम होने है ना। और वहाँ पर जो है थोड़ा सा बहकाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम हम इन दुइयो भाई के जगह में बोलो सिर्फ मेरा बड़ा भाई, क्योंकि सभी ज़मीन जायदाद जो है वो किसके नाम पर है, तो तुम्हारे भाई के नाम पर है ना। तो इस तरह का जो बात है विराट जो है शेखर को बोलता है। शेखर, तकर से कि हमार बड़ भाई हमार में कथिक बीज है, तो इससे क्या दिक्कत है, मेरा बड़ा भाई और हम में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। विराट, तोर बुझना ढेरे आठ काम लागो, जबकि तोहनी दुइयो पिठिया भाई हका, तो कानूने के मुताबिक तोरा आधा हिस्सा बखरा मिले के चाहिए है ना। और तुम्हारा समझना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तुम लोग दोनों पिठिया भाई हैं तो वो जो है कानून के हिसाब से तुम्हारा हर चीज़ आधा होना चाहिए। ये कौन बोलता है, विराट शेखर को। मैंतुक जोदी तोर भाई चाहतो तो तोरा एक दिन ठेंगा दिखाई पातो है ना। और तुम्हारा भाई अगर चाहेंगे तो तुमको एक दिन क्या है ठेंगा दिखा देंगे है ना। शेखर, भाई ऐसा चाहता तबे ने, और भाई ऐसा चाहेगा तब ना। तो विराट बोलता है, काहे मानुष खातिर की बोड़ बात लागे, और मनुष्य के लिए ये सब क्या बड़ा बात है, किसी को चाहना और नहीं चाहना। हमें तो एगो बेस बात कह लो, अब आगू तो जाने और तोर भाई है ना। हम तो तुम्हारे लिए अच्छा बात बोल रहे थे, अब तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने कि तुम लोग कैसे चल रहा है और चला रहा है। हमरा की लिए दिए खे, मिलतो तोरा नहीं मिलतो तोरा है ना, हमको क्या लेना देना है, मिलेगा तो तुमको और नहीं मिलेगा भी तो तुमको। अच्छा आप जो जाओ तुम, हम बेकार तुमको तकलीफ़ दे रहे हैं। फिर शेखर, कोनो बात नहीं, उ जा लागले है ना, और कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। विराट, हाँ ये शेखर सुन तो, और फिर बोलता है ये शेखर सुनो तो। शेखर, की है, हाँ अबरी क्या है, अबर क्या है। विराट, ये मशीनिया तो कहाँ से किन ले, ये मशीन जो है तुम कहाँ से खरीदा। तो शेखर बोलता है भाई एजेंट से लेल है, गोटीना 5,000 फुटल है ना। और ये जो मशीन है वो भैया एजेंट से लिए हैं पूरे 5,000 में, ठीक है। तो विराट फिर बोलता है काना सुनी सुने में आयल है जे तोर घरे 2-4 दिन आगू पेछू कोनो चोरी चकारी भेलो, कि इटा सच बात लगे है ना। और विराट फिर बोलता है कि हम कहीं से सुने हैं काना कुनी कि क्या तो 2-4 दिन पहले जो है वो तुम्हारे घर में चोरी हुआ है, क्या ये बात सच है। तो शेखर बोलता है हाँ विराट भाई, आप की करते, चोर बदमाश के चलते ई गांव बेड़ाई गेल है। दिने ई लुंगटवन गाँवे राजनीति करबथुन और रायते चोरी हेरी, के ककरा की कहे के आजकल है ना। और शेखर बोलता है कि हाँ विराट भाई, सच में मेरा घर में चोरी हुआ है, और आजकल ये गांव जो है वो ख़राब हो गया है ना। ये जो गांव है वो दिन में राजनीति करता है और रात में चोरी चपाटी करता है, कौन किसको बोलने जाएगा। फिर विराट, हाँ आर सुनो में आयल हैं जे घर में तोर भाई सल हलथुन तकरे में टकुओ हले और छूछे टाके चोरी भेले है ना। और विराट बोलता है कि जो घर में तुम्हारे भैया सोए हुए थे उसी घर से चोरी हुआ है, और सिर्फ खाली पैसा जो था वही चोरी हुआ है ना। तो शेखर बोलता है ठोके सुनल है तो हैं है ना, जोदी से राती चोरी नाय भेते तो घुरे दिन हमनी ओहे पैसा पानी पटवे के मशीन किनवया हेलो है ना। अगर उस दिन रात में चोरी नहीं होता तो उसी का सुबह में हम लोग मशीन खरीदने वाले थे। तो विराट, तो फिर मशीनिया कहाँ से आई लो है ना, फिर मशीन कहाँ से आ गया। शेखर, वो तो भाई के मेहरबानी कहा और सेठ जी के मेहरबानी जे उ तुरते 5,000 टका कर्जा दे देलथिन, हमार भाई के सेठ जी खूबे माना है ना। और शेखर फिर बोलता है कि ये तो भाई का मेहरबानी समझो या सेठ का मेहरबानी। सेठ जो है
उसको 5,000 रुपया तुरंत उसको दे दिए हैं कर्ज के तौर पर, है ना। और विवेक कुमार वर्मा को जो है, यानी मेरे भैया को जो है, वो सेठ जो है बहुत मानते हैं। विराट मुँह चिमराई के, है ना। और विराट फिर वहाँ जवाब देता है, सेठ जिए और 5,000, है ना, सेठ जी और 5,000। हाँ विराट भाई, ओहे दिल थी, वही दिए हैं। विराट खैर देल हतै, हमार की दरकार खाए ले, है ना। हाँ दिया होगा, इसमें हमको क्या है, लेकिन सेठ जी तो नहीं दे सकते हैं। इस तरह से उसका कहने का भाव था। शेखर आप तोहरा विश्वासे नहीं हतो तो हम की करो, अब आपको विश्वास नहीं होगा तो हम क्या करें। विराट हाँ रे, विश्वास करिए और सेठो सेठ रेवती प्रसाद के, है ना, और विश्वास करे वो भी रेवती प्रसाद के। तोर मती तो नहीं मराई गेल हो शेखर, तुम्हारा मती तो मरा नहीं गया है शेखर। जे आदमी कधियो कोनो भीख मंगा के एक छदाम नहीं दे है, वो 5,000 टका ऐसी दे देते शेखर, हमू ओहे कारखाने हाड़ हिलाव हो और उ सेठ के बतर सिरे जानो हो, है ना। जो सेठ कभी भिखारी को एक चवन्नी तक नहीं देता है, वो 5,000 रुपया विवेक यानी तुम्हारे भाई को दे देगा। हम भी उस कारखाना में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ऐसा तो हम सेठ को नहीं जानते हैं कि ऐसा कर सकता है, ठीक है। शेखर फिर तो ही कहा टाकाटा हमार भाई कहाँ पैल थी, है ना। तो फिर आप ही बताइए कि 5,000 रुपया जो है वो मेरे भैया कहाँ से पाएँ। विराट इटा नाय सुन तो बेस हतो, है ना। और देखिए किस तरह से वो कान भरने और बहकाने में लग जाता है और वो उल्टा सीधा समझा के अपने भाई के प्रति जो है वो भड़काना शुरू कर देता है। इटा नाय सुन तो बेस हतो, बेकार मांझ हमरा मरबे, है ना। ये नहीं सुनो तो अच्छा होगा, बेकार में तुम लोग बीच में, दोनों भाई के बीच में हमको तुम खींच लेगा। शेखर ला तो है कौन बैच कहो नाय खोजा है और हमार बातें के विश्वासों नहीं करा है ना। और शेखर बोलता है कि लीजिए, आप मेरा जो बात है वो विश्वास भी नहीं करते हैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, फिर हमें की बुझो, तो फिर हम क्या समझेंगे। विराट तो अपन बोड़ भाई के दुलारे फूल गेल हैं, हमार बतवल तो तोर बिजर निहर लागतो, है ना। तुम तो अपना बड़ा भाई का जो है दुलार में फूल गया है, प्यार में फूल गया है, ठीक है। मेरा बात तो तुमको कड़वा लगेगा, बज्जर जैसा लगेगा, विश्वास नहीं होगा। उल्फा में तो हमरा दोषी कर देवे और बेकार में जो तुम है हमको ही दोषी तुम देगा, है ना। शेखर एकर में तोहरा दोषी है की काम, है ना, इसमें तुम्हारा दोषी होने का क्या काम है। विराट हके कोनो हैट ऊपर हमार बतवन से हो जीतल तो तोर भाइयों कपथुन सार चुगलहा हके, है ना। और कुछ ऊपर नीचे मेरा बात समझाने या बोलने में हो जाएगा तो तुम्हारा भाई हमको बोलेगा कि मेरे बारे में वो क्या था, उल्टा सीधा समझा के चुगली कर रहा था। एक तो ऐसी तोर भाई हमरा से जर हो, है ना, और ऐसे ही जो है तुम्हारा भाई हमको देखने नहीं सकता है। अच्छा एगो बात बताओ, यदि हमें तोर ले जाए के सेठ से पूछवाए दो जे कि विवेक तोर से 5,000 कर्जा लेल हो और उ नाय कह देथुन तो, है ना। और वहाँ पर बोलता है शेखर को विराट कि अगर हम ये बात से सेठ रेवती प्रसाद से जाकर पूछवा दें कि ये जो पैसा है 5,000 रुपया वो नहीं दिया है तो तुम इसको क्या समझेगा। शेखर तो फिर, है ना। तो शेखर फिर बोलता है तो ऐसे कैसे होगा, है ना, पैसा तो सेठ से ही लिए हैं। तो विराट की तो कर रहल हैं चाड़े बजे, है ना। फिर तो मन में तुम्हारा क्या चल रहा है, जल्दी बोलो। तो आखिर पैसा भाई ठीन कहाँ से अले। तो शेखर फिर सोचने लगता है कि आखिर आप इतना विश्वास से अगर बोल रहे हैं तो भैया पास जो है वो पैसा आया कहाँ से। कि भाई हमार से झूठ बोला है क्या, भैया मेरे से झूठ बोल रहे हैं। काहे नाय बोले पारत, समय पर ले आदमी के नाय करे पारे, है ना। और काहे नहीं बोल सकते हैं, समय आने पर सब चीज़ हो सकता है। शेखर ठीक है, मान लेल जाओ जे उ पैसा सेठ जिए नाय दिलहत, फिर पैसा उनकर ठीन कहाँ से आयल, है ना। और शेखर थोड़ा देर के लिए अगर विराट का बात मान भी लेता है
कि पैसा जो है वो सेठ रेवती प्रसाद ने नहीं दिया है, तो वो पैसा भैया के पास कहाँ से आया। ये बात जो है शेखर बोलता है विराट से। विराट कहता है काहे तोर घारे की पैसा का टान हो, क्या तुम्हारा घर में पैसा का कमी है। टान तो है न, जखन घर के शोभे टाका पैसा चोरी भई गेल है तखन घारे आर कोनो टाका रहे के सवाले कहाँ है ना। और पैसा का कमी तो है, घर में अगर चोरी हो गया है तो घर में पैसा का रहने का कोई सवाल है ही नहीं, जहाँ तक हम जानते हैं। विराट कहता है और ऊ टको तो तोर भाई के भीतर से चोरी भेल हो और उनखरे पहरेदारिये से, है ना। और ये जो पैसा जो चोरी हुआ है, विराट कहता है ये जो पैसा चोरी हुआ है वो तो भी तो तुम्हारे घर, तुम्हारा जो भैया का जो घर है वहीं से तो चोरी हुआ है और उसके पहरेदार भी वही थे, है ना। पैसा चोरी होने के बारे में भी कौन बताया था, तो वो विवेक ही तो बताया था। ये बात जो है विराट कहता है शेखर तोहर कहे के माने, है ना। और शेखर बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। विराट धीरे से हंसे हैं, है ना, हल्का सा हंसता है विराट और कहता है हा हा हा, थोड़ा सा हंसने के बाद एखन तो बुतरू हैं, खैर धीरे धीरे सभे बुझ जीबे, एक तनी चल हमार संग, है ना। और तुम अभी बच्चा है, तुम नहीं समझेगा, खैर धीरे धीरे सब समझ जाएगा, फिलहाल जो है तुम चलो, हम तुमको ले जाते हैं। विराटे के हाथ पकड़ के ले जाए लगे, है ना। और विराट जो है शेखर का हाथ पकड़ के अपने साथ जो है रेवती प्रसाद के ऑफिस में ले जाता है। शेखर मेंतुक कहाँ पूछता है, कहाँ पर। विराट कहता चल तो खाली चुप रहिए, परस्थाने के संगी मोड़ा फेर, है ना। और उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम खाली बात को सुनना, ठीक है। और वहाँ पर मोड़ा जो है एक सीन यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब यही इसी अंक में जो है, इसी अंक में, इसी दृश्य में है एक अलग जगह का सीन। वो कहाँ का, तो सेठ रेवती प्रसाद का ऑफिस में, है ना। विराट सेठ के देख के जोहार सेठ जी। विराट जो है सेठ को देख के उसको जोहार करता है। सेठ जोहार की बात लगे, है ना। सेठ भी जोहार करके बोलता है की बात लगे। विराट असल में तोहर से एगो बात पूछे खल, है ना। तो सेठ बोलता है कि, विराट पूछता है कि एक बात पूछना है, तो सेठ बोलता है क्या बात है। विराट काना कुनी सुने में आयल है जे मजूरन के लोन टाका मिल रहा है ने की, है ना। विराट बोलता है कि काना कुनी कहीं सुने हैं कि मजदूर सबको लोन मिल रहा है। सेठ बोलता है गलत सुनल है, कोई लोन तो नहीं दियल जा रहा है ना। सेठ बोलता है कोई लोन उन नहीं मिल रहा है, गलत तुम सुना है। विराट खैर मेंतुक हमरा ऐसने सुने में आयल है, हमरो कुछ टाका के एखन दरकार है, सही खातिर कारखाने में कोई कहलक जे लोन टाका बटाए रहल है, शायद विवेक कुमार वर्मा 5,000 देलो गेल है ने की, है ना। हमको भी कारखाना के अंदर से ही सुनने में आया कि लोन बट रहा है और विवेक कुमार वर्मा को जो है उसको 5,000 रुपया मिला भी है। ये बात विराट जो है सेठ के साथ करता है। सेठ 5,000 एखन आपने कारखाना घाटी में चल रहा है, बुझाए जे कारखाना बंद भय जीते और 5,000 लोन तोर मती तो नए मराल गेल हो। सेठ बोलता है कि कारखाना अभी लॉस में जा रहा है और यहाँ पर लोन गलत सुना है, ये महीना मजूरन के तनख्वाह कैसे देबन, एहेटे एखन हमरा भावना ढुक गेल है। और ई सुन लेलक जे हमें विवेक के 5,000 टका दिलिए, इस महीना जो है कैसे मजदूर का जो है वो पेमेंट करेंगे, ये मेरा दिमाग में टेंशन आ गया है और उसको हम 5,000 रुपया लोन देंगे। ये बात जो है सेठ विराट के सामने बोलता है। चल बाहरो उल जुलूल सवाल लेके चल एथुन, यहाँ दिमाग ख़राब करे ले, है ना। और फिर बोलता है टांग सवाल लेके आ जाता है ऑफिस में दिमाग ख़राब करने के लिए, ठीक है। और विराट चल जाए मोहड़ा फिर आखिर शेखर और विराट, है ना। और वहाँ से बोल के चल जाता है और शेखर जो है ये सभी बात सुन लेता है। फिर वो अलग सीन में दोनों का वार्तालाप फिर बात होने लगता है। विराट सुन ले ने अपन काने कह आर की सुनबे, है ना।
और विराट बोलता है सुन लिया ना अपना कान से, और क्या क्या सुनेगा। शेखर तो की भाई हमार संग छल कर रहल हत। विराट देख शेखर तो सब करिए, मैं तो हमरा नाय डोरिए हैं, है ना। काहे जे भलाई के जवाना नखे, हमें तोहर से एकर खातिर निहोर करो, है ना। देखो शेखर तुम सब करना, लेकिन तुम जो है अपना दोनों भाई के बीच में हमको मत घसीटना, यही विनती करते हैं। हमें भाई निजे झमेले नाय परे खोजो हों, गरीब लोग हकी और बाल बच्चेदार हकी, है ना। और हम दोनों भाई के बीच में नहीं आना चाहते हैं, हम भी गरीब आदमी हैं, मेरा भी बाल बच्चा है, ठीक है। अब तुम लोग का क्या मैटर है तुम लोग खुद समझो। कह के ओकर प्रस्थान, है ना, और बोल के वहाँ से निकल जाता है। अखरे शेखर एकाय ठाँ है ना, ओकर दिमाग घूर रहल है, कते रकमक बात ओकर दिमागे आवन जातन कर रहल है ना। और वहाँ से विराट के चल जाने के बाद जो है शेखर बहुत तरह का चीज़ सोचने लगता है, उसका दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलने लगता है। पिछुआनी तो की भाई हमार संग छल कर रहल हत, तो की भाई हमार संग छल कर रहल हत, है ना। और पीछे से एक जो है नेगेटिव जो होता है, दिमाग पे नेगेटिव चलता है कि क्या मेरे भैया मेरे साथ छल कर रहे हैं, वो शुरू से क्या मेरे साथ धोखा दे रहे हैं, हमें छल से रख रहे हैं, ये दिमाग में उनका चलते रहता है। पिछवानी तोर मती तो नाय मराई गेल हो, ई महीना मजदूरा के तनख्वाह कैसे देबैन, एहेटे एखन हमरा भावना ढुकल है। और ई सुन लेलक जे हमें विवेक के 5,000 टका दिल हिए, है ना। और ये बात जो वहाँ पर अभी अभी सुना है, ये बात भी जो है पीछे से उसके दिमाग में चल रहा है कि आखिर हम इस महीना कैसे मजदूर को पैसा देंगे। तो ये सारा चीज़ जो है शेखर जो है एक जगह खड़े खड़े सारा चीज़ उसके दिमाग में चलने लगता है, चारों तरफ से ये बात उसके दिमाग में गूंजने लगता है, ठीक है। पिछवानी और ऊ टाको तो तोर भाई के भीतर से चोरी भेल हो, और उन खरे पहरेदारी में जो विराट जो बात बोलता है वो बात भी उसके दिमाग में पूरा चलने लगता है। शेखर गुनगुनाए के तो की ई शोभे करामेत निजे हमार भाई हकैन, और फिर उसके मन में आ जाता है कि क्या ये सब सारा जो चाल है वो क्या मेरे भाई किए हैं, ये दिमाग में उसका चलने लगता है। पिछवानी हाँ हाँ तोर भाई छली हको, ऊ तोर से छल कर रहल हो। शेखर फिर चेहारे हैं, है ना। और उसका पीछे से जो है वो फिर उसका दिमाग में आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाता है ना, कि हाँ हाँ ये जो है तुम्हारा भाई ही ने किया है, वही दोषी है, वही जो है तुमको बेवकूफ़ बना के रखा है, और वही छल से जो है चोरी किया है। शेखर हे चांद सूरज ई गुलिन के सुने हो, जकरा हम कधियो सपनों में नाय सोचल हलों कि सेटा सच हके। और शेखर बोलता है हे चांद सूरज, ये हम कभी अपना जीवन में नहीं सोचे थे, क्या जो हम सोच रहे हैं, जो मेरा दिमाग में चल रहा है, ये क्या सचमुच सच है। ये जो है शेखर सोचने लगता है। पिछवानु सेटा सच हकै शेखर, सेटा 16 आना सच हकै, तो भाई के दुलारे फूल गेल हैं शेखर, आप तोरा चेते हतो। और पिछवानु से जो आवाज़ आता है ना, उसके मन से पीछे तरफ से आवाज़ आता है, नेगेटिविटी आता है कि हाँ ये बात सच है ना, 16 आना सच है, पूरा 100% सच है, ठीक है ना। और तुम जो है अपना भाई का दुलार में फूल गया है ना, इसीलिए तुम्हारे साथ वो जो है छल किया है। ये जो आवाज़ है वो पिछवानी से। शेखर अपन काने हाथ राख के आँख मूंद ले है और डोंडाई के शेखर बंद कर ई गुलिन बंद कर, है ना। और शेखर जो है अपना कान में हाथ रख के आँख बंद करके ये जो पीछे से जो आवाज़ आता है, जो नेगेटिविटी आता है, उसको क्या है आँख बंद करके महसूस करता है। और शेखर बोलता है बंद कर ई गुलिन बंद कर, है ना। और बंद करो ये गुलिन, ये जो हल्ला शोर शराबा जो नेगेटिविटी आ रहा है वो इस तरह से बोलता है बंद करो। कोई फिल्म वगैरह में इस तरह से दिखाया जाता है, आप सभी ने इस तरह के सीन को ज़रूर देखा होगा। शेखर ज़ोर ज़ोर से हंसने लागे हैं, है ना। और शेखर जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्या है हंसने लागे हैं,
यानी जो है चिल्लाने लगता है और वो विश्वास नहीं कर पाता है कि मेरा भाई जो है इस तरह से करेगा। ओहार टना है। यहाँ पर जो है दूसरा अंक का दूसरा दृश्य खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।